दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सोने से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड और डॉलर से रिलेटेड मालूमात पर मबनी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। डॉलर से रिलेटेड, डॉलर किसी ज़माने में सेफ हेवन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा और अभी भी इस्तेमाल हो रहा है पूरी दुनिया में, और ट्रेड के लिए पूरी दुनिया में अमेरिकन डॉलर इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में पूरी डिटेल सी वीडियो यूट्यूब डिजिटल वेबसाइट के यूट्यूब चैनल पे पड़ी है और फेसबुक पेज पे भी पड़ी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ़ ममालिक से लेना शुरू कर दिया, और उसके अगेंस्ट उन्होंने डॉलर छाप कर उनको देना शुरू कर दिया कि इसको आप दुनिया में ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सेफ हेवन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने, अमेरिका ने 60% ज़्यादा डॉलर छाप लिए गोल्ड के अगेंस्ट, जो बैकअप पे उनके पास पड़ा था। फिर जब लोगों ने उनसे मुतालबा किया, मतलब लोगों का मतलब दूसरे ममालिक ने जब उनसे मुतालबा किया अपने रिज़र्व के बारे में, तो वो परेशान हो गए और उन्होंने, लाज़मी बात है उसके भी जो अपने स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं वो बड़े तेज़ हैं, उन्होंने प्लानिंग की, मंसूबाबंदी की और सऊदी अरब समेत अरब ममालिक सारे उनके साथ माहिदा किया कि आप लोगों ने तेल पूरी दुनिया को जब देना है तो डॉलर में ट्रेड करेंगे, डॉलर में देंगे, और इसके बदले हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मतलब दुनिया में कोई भी मुल्क आपको कुछ नहीं कह सकेगा, मतलब आप पर हमला नहीं कर सकेगा या आपको बुरा भला नहीं कह सकेगा। ये सिक्योरिटी अमेरिका ने दे दी और इस एग्रीमेंट को पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की जो वैल्यू थी वो काफ़ी हद तक बरकरार हो गई और वो अपने मंसूबाबंदी में कामयाब हो गए। और आजकल आप देख रहे हैं कि डॉलर पूरी दुनिया में सेफ हेवन के तौर पर और गोल्ड की तरह, प्लाटीनियम की तरह, चांदी की तरह डॉलर भी सेफ हेवन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और पूरी दुनिया में ट्रेड भी अमेरिकन डॉलर में होती है। और इसका डायरेक्ट फ़ायदा अमेरिका को पहुंचता है, क्योंकि अमेरिका की इजारादारी है पूरी दुनिया में। लाज़मी बात है उस अमेरिका के मुखालिफिन भी है, जिस तरह चाइना है, रशिया है और बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून्स प्रोडक्शन के हवाले से। तो चाइना ने बड़ी खामोशी के साथ गोल्ड का रिज़र्व बढ़ाना शुरू कर दिया और वो गोल्ड प्रोडक्शन में भी चाइना बहुत आगे हैं, लेकिन दुनिया से भी गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए। इसी तरह रशिया ने भी गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से मार्केट में पूरी दुनिया में गोल्ड के प्राइसेस
मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है गोल्ड प्राइसेस में। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि गोल्ड कितना ऊपर चला गया, 5,60,000 पाकिस्तानी रुपीज़ कम व बेश, और ऊपर हो गई है, इससे भी मेरे ख़्याल में ऊपर हो गई है। लेकिन इसकी मेन वजह यही है कि पूरी दुनिया में चाइना, रशिया और बाकी ममालिक भी गोल्ड को रिज़र्व कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, लाज़िम बात है, जो भी है, लेकिन वक्ती तौर पर सुपर पावर है, ये मानना पड़ेगा। और क्योंकि उसका पूरी इकॉनमी पर एक होल्ड है और एक बदमाशी चल रही है मार्केट में अभी तक। लाज़मी बात है, उन्होंने भी अपने मंसूबा साज बिठाए हैं और उन्होंने कोई ना कोई हल निकालना है। जिस तरह 2011 में उन्होंने किया, गोल्ड ऊपर जा रहा था तो उन्होंने डॉलर की इजारादारी कायम करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ मंसूबे बनाए और वो उसमें कामयाब हुए, जिसकी वजह से डॉलर की जो वैल्यू थी वो बरकरार हो गई और गोल्ड के प्राइसेस भी नीचे आना शुरू हो गए हैं, हो गए थे। और ये अभी मैं आपको अभी रिसेंटली मैं यही बता रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, लेकिन ये अचानक वापस आ सकते हैं और बुरी तरह नीचे आ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के जो मंसूबा साज हैं उन्होंने डॉलर की इजारादारी हर सूरत बरकरार रखनी है, वरना अमेरिका की अहमियत दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसकी सुपर पावर या सुपरमेसी ख़त्म हो जाएगी। और लिहाजा मैं सिर्फ ये वीडियो इस वजह से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि जो शौकीन हजरात है वो ज़रा मुहतात रहे कि जो गोल्ड की प्राइसेस है वो नीचे भी गिर सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं और अभी नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू।